हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है ये एनटीपीसी सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बनाई गई है। स्पेशली ये वीडियो मुंबई जोन से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, मुंबई जोन में दो डिवीज़न आते हैं। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल रेलवे प्लस आपका वेस्टर्न रेलवे, यानी मुंबई जोन में दो डिवीज़न आते हैं। एक है सेंट्रल रेलवे, दूसरा है वेस्टर्न रेलवे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग में है, जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, यानी फिफ्थ फेज तक ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो चुका है एनटीपीसी का, ऑलमोस्ट। और इसके बाद में थोड़े बहुत एडिशनल कैंडिडेट भी हैं, वो भी आपके फिफ्थ फेज में ही ले लिए गए हैं। तो ये तकरीबन एक लास्ट फेज ही मान के जाया जा रहा है कि इसके बाद में कोई फेज नहीं होगा। हो सकता है सिक्स फेज में कुछ अदर कैंडिडेट बच जाएं जिनको वो ले सकते हैं, लेकिन फिफ्थ फेज जो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का फाइनली इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और क्या अभी तक ऑलमोस्ट 80% एग्ज़ाम तकरीबन हो ही चुका है, तो एक आइडिया बन गया है। उसी के बेसिस पे हमने कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं, कुछ डाटा कलेक्ट किया है, जिसके बेसिस पे हम आपको मुंबई जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 के लिए 92 लाख कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था और 56 लाख इसमें अपीयर्ड हुए थे, जबकि 18,252 कैंडिडेट्स की वो वैकेंसी थी और एक सीट पे 505 कैंडिडेट थे जो कि फाइट कर रहे थे। और उस टाइम पे 50 टाइम्स ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें 2,53,803 कैंडिडेट थे जिनको सीबीटी 2 के लिए 2016 में बुलाया गया था। बात करते हैं 2020 में क्या होने वाला है। तो 2020 में 1,26,00,000 टोटल एप्लीकेंट हैं, जिसमेमें 35,200 वैकेंसी हैं और 358 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 505 और 358 में ही बहुत बड़ा गैप आ गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अटेंडेंस की। तो यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो 80% के करीब करीब रही थी। और अगर टिल नाउ डेट टोटल अटेंडेंस की बात की जाए तो 50 से 55 तक परसेंट अटेंडेंस ही सिर्फ ऑल जोन्स की आ रही है। इसके बारे में अधिकारियों ने भी बताया है, रेलवे के न्यूज़पेपर में भी कॉलम्स आ चुके हैं। तो करीब करीब जो मैं आपकी अटेंडेंस जा रही है वो आपकी 50 से 55% जा रही है। अटेंडेंस का सबसे बड़ा खेल होता है फ्रेंड्स, अटेंडेंस जितनी हाई जाएगी कैंडिडेट उतने ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसके हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किसी भी कट ऑफ में अटेंडेंस परसेंट बहुत बड़ा रोल इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे अप्रॉक्स 70 लाख कैंडिडेट्स हैं, जो कि 55 से लेके 50% जो अटेंडेंस आ रही है उसके अप्रॉक्स में हमने एक एवरेज निकाला है, जो 70 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर्ड हो चुके हैं। तो करीब अगर पोस्ट की बात की जाए तो 35,208 वैकेंसी हैं, जो कि 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। सीबीटी 2 के लिए जो कॉल करेंगे ये कैंडिडेट्स को, इस बार 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को बढ़ा दिया है, यानी अगर 20 टाइम्स इन वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिया जाए तो 7 लाख कैंडिडेट्स को इनको लेना है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 40%, यानी आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो इतने होने चाहिए। इसके अलावा इससे कम नहीं होने चाहिए, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई राउंड है। ये सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग राउंड है। यहाँ पे बात करें, कुछ एक डाटा है जो कि 2016 में मुंबई वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2296 वैकेंसी थी, जिसमें 1724 वैकेंसी ही रह गई थी। सीबीटी 2 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बाद में वैकेंसीज को घटा दिया गया था, जिसमें 572 वैकेंसी जो हैं वो डिक्रीज़ कर दी गई थी। अगर 2020 की बात की जाए तो 3665 यानी 3665 वैकेंसी हैं टोटल, और अभी तक 3665 ही वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी को यहाँ से डिक्रीज़ नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंपैरिजन जो कि 2016-2020 में हुआ था। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर अब तक की बात की जाए, टिल नाउ टोटल अटेंडेंस जो मुंबई जोन की आ रही है वो 45 से लेके 50% आ रही है। तो हमने यहाँ पे जो डाटा लिया है वो 50% यानी मैक्सिमम लेके हम चल रहे हैं। तो अभी तक जो टोटल फॉर्म फिल अप हुए हैं वो 12,65,752 कैंडिडेट हैं, जो कि मुंबई जोन से फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अब सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यू यानी वेस्टर्न रेलवे से कितने कितने फॉर्म हैं ये डाटा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उन्होंने टोटल डाटा हमने ले लिया है, जो कि लास्ट रजिस्ट्रेशन था मुंबई जोन का, उसके बेसिस पर हमने ये नहीं लिया है। तो फिलहाल इतना ही डाटा हमने यहाँ से ले लिया है। तो
फ्रेंड्स ये है 12,65,752 कैंडिडेट हैं जो कि मुंबई जोन से टोटल रहने वाले हैं। अगर टोटल CBT 2 की कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 20 गुना जब कैंडिडेट्स को लेना है तो 73,300 कैंडिडेट्स बनते हैं यहाँ से। एवरेज शिफ्ट, यानी अब बात करते हैं शिफ्ट की कि शिफ्ट आपकी कैसी आ रही है। अगर आपकी शिफ्ट ईजी आ रही है तो कैंडिडेट का जो क्वेश्चंस हैं वो 70 से 85% के बीच में, यानी 70 से 85 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो टोटल। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आपका 55 से लेके 70 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात करें यहाँ पे तो इजी शिफ्ट वालों को के लिए आपको 5 से 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन मॉडरेट शिफ्ट की बात की तो 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो इस वजह से होगा क्योंकि इससे पहले जो CGL का टायर 2 एग्ज़ाम हुआ है उसको भी TCS ने कंडक्ट करवाया है। रेलवे का जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है ये भी TCS ही कंडक्ट करवा रही है। तो वहाँ पे हमने देखा गया था कि कैंडिडेट के 20 से 25 मार्क तक भी इंक्रीज हुए हैं मॉडरेट शिफ्ट वालों के। तो यहाँ से अच्छी खबर है, मॉडरेट शिफ्ट जिसकी आ रही है उनके कैंडिडेट्स के भी मार्क्स बढ़ेंगे और इजी शिफ्ट वालों के भी 5 से 9 मार्क्स यहाँ से बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है यहाँ की इस जोन की। तो जो 2016 में जो कट ऑफ गई थी वो 77.5 गई थी। OBC की जो गई थी वो 70.21 गई थी। EWS उस टाइम पर नहीं था तो यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। SC कैंडिडेट के लिए 63.60 गई थी। ST वाले कैंडिडेट्स के लिए 54.95 गई थी। यहाँ से कुछ कट ऑफ इंक्रीज इसलिए भी हुई क्योंकि 572 जो वैकेंसी डिक्रीज कर दी गई थी और उसकी वजह से भी यहाँ से थोड़ी सी जो कट ऑफ थी 2016 की वो ऊपर चली गई थी, यानी इंक्रीज हो गई थी। बट 2020 के कंपैरिजन की बात किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं 64 से लेकर 71 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ये डाटा हमने जो लिया है वो मॉडरेट शिफ्ट का लिया है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है मॉडरेट शिफ्ट यानी हार्ड शिफ्ट ही उसी के बेसिस पे हमने ये डाटा लिया है। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं जो 64 से लेकर 71 के बीच में रॉ मार्क्स जिनके बन रहे हैं, जिनके क्वेश्चन 71 तक ठीक हैं, वो CBT 2 की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। और भी चैनल्स पे आपने देखी होगी यूट्यूब पे कि वीडियोस बन रही हैं कि हम 80 करके आए हैं, हम 90 करके आए हैं, हम 85 हम 95 करके आए हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं कि जब आपका वीडियो कोई शूट कर रहा हो तो आपको कैंडिडेट्स को एक इंसल्ट भी फील होती है कि पता नहीं हम कम बताएंगे तो हमारी इंसल्ट हो सकती है, या हमारी वीडियो वायरल होगी तो इंसल्ट होगी। तो इस तरीके से भी कैंडिडेट कुछ बढ़ा के भी बता देते हैं। और एक चीज़ वो क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो क्वेश्चन बताने का तो ये है कि एग्ज़ाम हॉल से आप जस्ट निकल के आ रहे हैं, फ़ौरन ही आप एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम दे के बाहर आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन रिमाइंड रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो आप फ़ौरन ही आप उसको बता सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने डाटा लिया है वो एकदम मॉडरेट यानी बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का डाटा हमने कलेक्ट करके लिया है। OBC वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका 58 से 65 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहे हैं वो कैंडिडेट भी अपनी CBT 2 की तैयारी बिल्कुल जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं EWS की। तो EWS की जो कैंडिडेट्स इस बार जो बड़े हैं उसमें EWS के कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले बहुत कम हैं, बल्कि इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी हैं EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो EWS की जो मेरिट है वो OBC से कम भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि OBC के हाई जाएगी, OBC से कम भी जा सकती है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं SC की। तो 48 से 54 जो कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, रॉ मार्क्स जिनके बन सकते हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी अपनी CBT 2 की तैयारी जारी रखें। ST वाले जो कैंडिडेट हैं वो 40 से 47 के बीच में अगर करके आ रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। और इससे पहले 2016 में भी देखा गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि बता रहे थे इसी तरीके से जैसे 2020 में बता रहे हैं कि हम 85 करके आए हैं। इसी तरीके से 2016 में भी हुआ था कि कैंडिडेट बता रहे थे कि हम 75 करके आए हैं, 80 करके आए हैं, और उनका कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उनके जो क्वेश्चन से वो ज़्यादा गलत चले गए थे, जिसकी वजह से उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी उनके मार्क्स कम हो गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और जो कैंडिडेट्स 50, 55, 60, 65 करके आ रहे थे उन कैंडिडेट्स का CBT 2 के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने इसके बीच में तैयारी कर रखी है, इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग CBT 2 के लिए तैयार रहिए और बिल्कुल जी जान लगा दीजिए CBT 2 के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी अब तक की अपडेट जो कि मुंबई जोन के कैंडिडेट्स के लिए हमने बनाई थी। हम आगे और भी जोन्स के लिए अपडेट बनाने की कोशिश कर
हम और भी जोन्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही डाटा कलेक्ट हो जाएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।